गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो कि आपने 11th क्लास को क्रॉस करके आप अपने स्कूली लेवल के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं 12th क्लास में, 12th बोर्ड क्लास, जहां पर आपको अपने भविष्य को निर्धारित करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। इस क्लास को पार करने के बाद आप लोग सभी अलग अलग फील्ड में चले जाओगे, लेकिन इस कक्षा में हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आती हैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। आज मैं हरिओम ठटेरा आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं आपकी इसी इंग्लिश से संबंधित जो भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए। और आज हम अपने 12th क्लास के एक चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, एक चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं सिंथेसिस के बारे में दो बातें आपसे क्लियर करना चाहूँगा। कई लोग सिंथेसिस को बड़ा टिपिकल समझते हैं और है भी, ये भी रियलिटी है कि सिंथेसिस टिपिकल टॉपिक है, लेकिन हकीकत पूछा जाए तो यह सिंथेसिस एक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें फॉलो करने होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिस प्रकार मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्मूले के ऊपर चलती है, सूत्रों के ऊपर चलती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो भी ग्रामर होती है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो या संस्कृत ग्रामर हो, कोई भी हो, ये सारी ग्रामर जो होती है ना वो रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करती है। यदि हमारे रूल एंड रेगुलेशन हमने फॉलो किए तो हम ग्रामर के किसी भी टॉपिक को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिंथेसिस। आइए डिस्कशन करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसको डिफाइन करते हैं कि सिंथेसिस है क्या चीज़। तो इसकी डिफाइन के अंदर मैं आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहूँगा कि सिंथेसिस को डिफाइन करने के लिए दो इम्पोर्टेंट बातें कौन कौन सी है। नंबर 1, सिंथेसिस इज ए कॉम्बिनेशन of two or more sentences सिंथेसिस जो है वो दो या दो से अधिक सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है, जहां पर हम लोग दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में मिला करके एक नया सेंटेंस निकालते हैं। वह नया सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो सकता है, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, और वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। इट मीन्स, मैं सीधे और आसान भाषा में कहना चाहूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस, जहाँ पर दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद हमारे सामने जो निकल करके आता है वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन तीनों में से कोई सा भी एक रूप हो सकता है। ये तीन रूप जो हमारे सामने निकल करके आएंगे, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहेंगे। इसी पार्ट को, इसी पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहेंगे। जो हमने दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ा और उनको जोड़ने के बाद हमारे सामने जो आया, क्या आया? सिंपल सेंटेंस आया। क्या आया? कंपाउंड सेंटेंस आया। क्या आया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आया। और इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहेंगे। तो हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो बोर्ड पैटर्न के अनुसार चलेगा कि बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और वहां पर हमें सॉल्यूशन क्या करना पड़ता है। सॉल्यूशन करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिंथेसिस की डेफिनेशन हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सिंथेसिस की परिभाषा हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। बस हमें सिर्फ इतना बोला जाता है, कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड मेक अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बस इसके अलावा और कोई दूसरी बात हमसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है ना।
तो हम लोग हमारी तैयारी जो है, हम लोग हमारी स्टडी जो है वो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, ताकि बोर्ड में हमारे पास आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इस सिंथेसिस से रिलेटेड, उनको सॉल्यूशन करने में हमें ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करने की आवश्यकता ना पड़े। और सिंथेसिस का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इसकी मार्किंग वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, ये 2 नंबर का होता है हमारे पास। मैं आपको बताऊं तो अब एक एक चीज के ऊपर हम लोग चलेंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हम इन तीनों सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, और तब इनको सीखने के बाद हम ये मान के चल लेंगे कि हमें सिंथेसिस बनाना आ गया है, हम सिंथेसिस को आसानी से बना सकते हैं। फिर हम इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन पूरी तरीके से अपने अंदर ही अंदर कर लेंगे। तो आइए अब एक एक चीज चर्चाएं करते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें टोटल 5 मेथड का यूज करना होता है। अब उन 5 मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, उन 5 मेथड को हम लोग सीखेंगे। 5 मेथड के बारे में सीखने के बाद हम लोगों को एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना अपने को नहीं करना पड़ेगा। और इट इज़ श्योर, ये श्योर है कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आपके सामने एक सेंटेंस होगा, वो एक सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस से अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा यहाँ से। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चाएं करते हैं हमारी मेथड नंबर 1 पे। मेथड नंबर 1, सबसे पहला डिस्कशन करेंगे हम लोग मेथड नंबर 1 पे। और मेथड नंबर 1 ये कहता है यूजिंग पार्टिसिपल। यूजिंग पार्टिसिपल, पहला मेथड कहता है कि पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाएं। पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाएं। अब पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पार्टिसिपल होते कितने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये चर्चा कर लेते हैं कि ये होते कितने हैं। तो आपको बता दूं, पार्टिसिपल 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, एंड नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आपके मन में एक क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि आखिर ये पार्टिसिपल क्या है। ये सवाल तो उठ रहा होगा कि ये पार्टिसिपल क्या है। तो आप लोगों ने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी होगी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सारी फॉर्म आपने पढ़ी होंगी। तो जो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको पार्टिसिपल कहा जाता है। ध्यान रखना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको उसको पार्टिसिपल कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चर्चाएं करते हैं एक एक चीज़ के ऊपर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, किस प्रकार से हम इन सेंटेंस को इनका प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। एक एक चीज़ों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस को किस प्रकार सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, किस प्रकार उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम एक एक चीज़ पर चर्चाएं करेंगे और एक एक चीज़ पर चर्चाएं करते हुए हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल्स भी बना करके देखेंगे। उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही, उन एग्जाम्पल्स के जरिए ही हमें इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि हाँ, हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए एक एक चीज़ पर चर्चाएं करते हैं। यूजिंग पार्टिसिपल में नंबर ए मेथड ले लेते हैं और नंबर ए मेथड जो है वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला मेथड लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चर्चाएं करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें 4 रूल्स का होना जरूरी है। देयर आर 4 रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेक ए सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, जरा वो देख लेते हैं। इफ यू डोंट माइंड, यदि आप माइंड ना करें तो मैं आपको रूल्स जो है वो हिंदी में लिखवा देता हूँ या हिंदी में बतला देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट मेरी तरह भी हो सकते हैं जिनकी इंग्लिश वीक हो, जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में ना आती हो, और मैं यही चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई हर एक बात स्टूडेंट के दिल और दिमाग दोनों में सेट हो जानी चाहिए। तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं इसके, वो हिंदी में डिस्कशन करना चाहूँगा, हिंदी में बतलाना चाहूँगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, हम लोग वो चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 ये कहता है सभी सेंटेंसेज की सब्जेक्ट एक समान हो। पहला रूल आपको ये कहेगा कि आपके पास चाहे 2 सेंटेंस दिए जाए या 3 सेंटेंस दिए जाए या 4 सेंटेंस दिए जाए, उन सभी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट तो ये कंफ्यूज होते हैं कि यार सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से बखूबी जानते हैं कि सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता को, और कर्ता का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या जिसके बारे में बात की जाती है, वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और इंग्लिश में सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से ही होती है। अधिकतर हम लोगों ने जितने भी सेंटेंस बनाने सीखे हैं टेंस के अनुसार, तो हम लोगों ने यही सीखा है कि टेंस का फॉर्मेशन यही कहता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला हमने अभी तक सीखा है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या पता लगाना है कि जो भी हमारे पास सेंटेंसेज होंगे उन सेंटेंस का ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट कैसा रहे, सिमिलर रहे, एक समान हो सबका। ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, जिस वाक्य की या जिस सेंटेंस की पोजीशन नंबर 1 होगी, पोजीशन नंबर 1। अब पोजीशन नंबर 1 का मतलब क्या है,
अर्थात हम पर आप मान लीजिए कि 2 सेंटेंस दिए, 3 सेंटेंस दिए, 4 सेंटेंस दिए, हम उन तीनों चारों में ये पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस है जिसको पहले नंबर पे रखा जाए, यानी कि जिसमें कार्य पहले नंबर पे फिनिश हो रहा है। इस चीज का हमें पता लगाना होगा कि कौन से सेंटेंस में काम पहले नंबर पे पूरा हो रहा है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस की पोजीशन नंबर 1 है उसकी वर्ब को, उसकी फिनाइट वर्ब को, उसकी फिनाइट वर्ब को, उसकी फिनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देंगे। उसकी फिनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल दिया जाएगा। क्या करेंगे, हमें पता करना होगा कि हमारे पास जो 2, 3, 4 जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंस में कौन सा वाक्य ऐसा है जिसके अंदर कार्य पहले नंबर पे फिनिश हो रहा है। जिस सेंटेंस में कार्य पहले नंबर पे फिनिश हो रहा है हमें उसकी फिनाइट वर्ब को उठाना है और उसी फिनाइट वर्ब को हमें किस में बदलना है, पार्टिसिपल में। किस में बदलना है, पार्टिसिपल में। और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यदि आप बदलना चाह रहे हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप के में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फिनाइट वर्ब को आपको बदलना पड़ेगा किसमें, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। इसमें आपको बदलना पड़ेगा। उस फिनाइट वर्ब को किस में चेंज करना पड़ेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करना पड़ेगा। सीधा सा लॉजिक है, ये सीधी सी बात है कि जो सेंटेंस में कार्य पहले नंबर पे हो रहा है उसकी फिनाइट वर्ब को उठाना है और उस फिनाइट वर्ब को किस में चेंज करना है, पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वह फिनाइट वर्ब किस में बदल जाएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बदल दी जाएगी। सीधा सा लॉजिक, सीधी सी बात, नो बकवास। नेक्स्ट, रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 क्या कहता है, रोल नंबर 3 कहता है कि फर्स्ट सेंटेंस जिसको आपने पोजीशन नंबर 1 दिया, जिसको आपने पोजीशन नंबर 1 दिया, उस फर्स्ट सेंटेंस के फुल स्टॉप को कॉमा में बदलना है। रोल नंबर 3 ये कहता है कि जिसको आपने पोजीशन नंबर 1 दिया, आपके पास 3 सेंटेंस थे, 4 सेंटेंस थे, अब आपने उनमें से क्या कर लिया, एक सेंटेंस को आपने पोजीशन नंबर 1 दे दिया, एक सेंटेंस को आपने पोजीशन नंबर 1 दे दिया। आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस में काम पहले नंबर पे हो रहा है, तो उसी सेंटेंस के बाद जो फुल स्टॉप आएगा उस फुल स्टॉप को आपको किस में बदलना है, कॉमा में। यह रोल नंबर 3 है। रोल नंबर 4, यदि फर्स्ट सेंटेंस में, यानी कि वही पोजीशन नंबर 1 सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, नाउन, और नेक्स्ट सेंटेंस में, यानी कि अगला जो सेंटेंस होगा इसके बाद, सेकंड होगा, थर्ड वाला, उस सेंटेंस में प्रोनाउन हो,
तो उस प्रोनाउन के स्थान पर, उस प्रोनाउन के स्थान पर उसी नाउन का यूज होगा, उसी नाउन का यूज होगा जो फर्स्ट सेंटेंस में आया है, जो फर्स्ट सेंटेंस में आया है। ये 4 रूल हमें ध्यान में रखने हैं। यदि इन 4 रूल्स को आपने फॉलो किया तो आप एक सेंटेंस को पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप बदल सकते हो, पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हुए उसको सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हो, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए उसे सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हो। 4 रूल में नंबर 1 क्या है, सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। नंबर 2 रूल है, जिस सेंटेंस की पोजीशन नंबर 1 है, अर्थात जिस सेंटेंस में कार्य पहले नंबर पे पूरा हो रहा है, उसकी फिनाइट वर्ब को आपको क्या करना है, पार्टिसिपल में बदलना है। और उस फिनाइट को वर्ब को पार्टिसिपल में बदलने के लिए क्या कर देंगे, मैन वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, ing लगा देंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन वाले सेंटेंस के कोमा को किस में बदलना है, ये सॉरी फुल स्टॉप को कोमा में बदलना है। एंड रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस यानी कि जिस सेंटेंस को आपने पोजीशन नंबर 1 दिया उस सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो और नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन के स्थान पर उसी नाउन का प्रयोग करेंगे जिसका प्रयोग सेंटेंस नंबर 1 में हुआ है, उसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं, उन 4 रूल्स का फॉलो करते हुए हमें एक सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो आइए हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल्स करके देखते हैं और एग्जाम्पल्स करके हम लोग उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने जो रूल एंड रेगुलेशन देखी है उन रूल और रेगुलेशन का फॉलो करते हुए हम लोग अपने सेंटेंस को सही तरीके से बना पा रहे हैं या नहीं ट्रांसफर कर, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। Raju entered the room. He slept. ये सेंटेंस दिया आपको, ये सेंटेंस दिया, राजू entered the room. He slept. अब इस सेंटेंस में अपने को ये पता लगाना है कि हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हैं, राजू एंटर द रूम, ही स्लैप्ट। ठीक है, ये 2 सेंटेंस दिए, रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करोगे आप इजीली अपना सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आपको एग्जाम में इसी प्रकार 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और ब्रैकेट में दिया जाएगा मैक ए सिंपल सेंटेंस, ब्रैकेट में दे दिया जाएगा आपको मैक ए सिंपल सेंटेंस, कि दोनों सेंटेंस को ऐड करें और एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला कार्य क्या करना है, क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिमिलर हैं, सबसे पहली चीज ये पता लगानी है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या दिया, राजू, और यहां सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया, ही। सही है ना, ही का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मैल के लिए। ही का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मैल के लिए। मैल का मतलब पुल्लिंग के लिए, और पुल्लिंग यहां पर कौन है, राजू है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ही का यूज किसके लिए किया गया है, राजू के लिए किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि राजू और ही दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब हमारा रूल नंबर 1 यहां पर फॉलो हो रहा है, क्या, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिमिलर हो, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिमिलर हो, हमें सब्जेक्ट सिमिलर दिए गए। सही है। नंबर 2,
अब हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा वो सेंटेंस है जहां पर काम पहले हो रहा है। हम दोनों सेंटेंस में से किसको पोजीशन नंबर 1 देंगे और किसको पोजीशन नंबर 2 देंगे। तो यहां पर देखिए ना, यहां पर तो दिया एंटर द रूम, कमरे में प्रवेश करना, और यहां पर दिया स्लेप्ट, सो गया। तो दोनों में से कौन सा काम पर पहले हो रहा है, एंटर द रूम या स्लेप्ट, कौन सा काम पहले हो रहा है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप भी मेरे जैसा ही जवाब दोगे कि यहां पर काम पहले कौन सा हो रहा है, एंटर द रूम, कमरे में प्रवेश करेगा, उसी के बाद तो सोएगा, या सोने के बाद कमरे में प्रवेश करेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो पहले नंबर पे कौन सा काम हो रहा है, राजू एंटर द रूम, ये कार्य पहले नंबर पे हो रहा है। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इस सेंटेंस को हम लोग नाम दे देंगे पोजीशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया जाएगा पोजीशन नंबर 1। आपको मैंने अभी अभी बताया है कि जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए, तो हमारा आंसर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू के 2 नियम जो हैं वो हमारे फॉलो हो रहे हैं। पहला नियम ये फॉलो हो गया कि दोनों के सब्जेक्ट सिमिलर हैं। दूसरा नियम ये फॉलो हो गया कि पोजीशन नंबर 1 वाला सेंटेंस हमें मिल गया। अब मैंने आपको बताया कि जिसमें पोजीशन नंबर 1 है, उस पोजीशन नंबर 1 वाले के क्या करने, अपने को फिनाइट वर्ब को उठानी है। तो फिनाइट वर्ब यहां पर क्या दी गई है, एंटर्ड। फिनाइट वर्ब एक निश्चित क्रिया, वर्ब, अरे वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य, और सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होता है, जैसे रोना, धोना, सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नाचना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं। इन सबको क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। और यहां पर हमें क्रिया के रूप में क्या दे रखा है, एंटर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, एंटर्ड। क्या एंटर्ड के अलावा और कोई दूसरी वर्ब दे रखी है यहां पर, नहीं। राजू नाउन है, द रूम नाउन है, प्लस है ना। तो एंटर्ड ही क्या है, एकमात्र अपने पास क्रिया है। एक बार एकमात्र अपने पास क्रिया कौन सी है, एंटर्ड। अब मैंने ये बताया कि जिसमें पोजीशन नंबर 1 है, उस पोजीशन नंबर 1 की फिनाइट वर्ब को उठाना है और उसको किस में बदल देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है। उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो एंटर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, एंटर। एंटर की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, एंटर। और एंटर के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या लगा देंगे, आईएनजी। बदल गया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने ये कहा कि जिसमें पोजीशन नंबर 1 हो, अर्थात जिसमें कार्य पहले नंबर पे हो रहा है, उसकी फिनाइट वर्ब को उठाए और उस फिनाइट वर्ब को किस में बदल दे, पार्टिसिपल में बदल दे। और पार्टिसिपल में बदलने के लिए क्या लगा दे, उसके साथ आईएनजी। ठीक है, तो हमने एंटर को उठाया और एंटर का उठा के क्या कर दिया, एंटरिंग कर दिया। ठीक है ना, एंटरिंग द रूम, एंटरिंग द रूम। रूल नंबर 3, फुल स्टॉप। पहले सेंटेंस का जो फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को किस में बदलना है, कोमा में। रूल नंबर 3 ये कहता है कि पोजीशन नंबर 1 जो सेंटेंस है, उसके फुल स्टॉप को किस में बदलना है, कोमा में। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि फर्स्ट सेंटेंस में नाउन दिया है, यहां पर राजू, राजू क्या है, राजू किसका नाम है, राजू नाउन है। राजू क्या है, नाउन है। यदि फर्स्ट सेंटेंस में नाउन दिया है और सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन दिया है, ही क्या है, राजू के स्थान पे काम में लिया जाने वाला प्रोनाउन। आपने पढ़े होंगे प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। यहां पर राजू के लिए किस प्रोनाउन का यूज में लिया गया? ही का यूज में लिया गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने रूल में ये लिखा है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस में हमें नाउन दिया जाता है, सेकंड सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन दिया जाता है, तो उस प्रोनाउन के स्थान पर उसी नाउन का प्रयोग करेंगे। यानी कि ही के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? राजू का प्रयोग करेंगे। ही के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे? राजू का। तो हम लोग यहां ही के स्थान पे क्या लगा देंगे? राजू। आगे क्या रहेगा अपने पास? स्लेप्ट। ये लीजिए, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। एंटरिंग द रूम, राजू स्लेप्ट। एंटरिंग द रूम, राजू स्लेप्ट। बस एक सेंटेंस और देख लेते हैं। My sister saw a black snake. She ran very fast. एग्जामिनर ने ये कहा कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ो और सिंपल सेंटेंस बनाओ। एग्जामिनर ने ये कहा दोनों सेंटेंस को जोड़ो और सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो भाइयों बड़ी सीधी सी बात है, हमें बनाना है क्या? सिंपल सेंटेंस। तो आइए सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिमिलर है। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें क्या दिया? माय सिस्टर। और दूसरे में सब्जेक्ट क्या दिया? सी। सी का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? फीमेल के लिए, फेमिनाइन जेंडर के लिए। और फेमिनाइन जेंडर हमें यहां पर क्या दिया गया है? सिस्टर दिया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टर और सी दोनों सब्जेक्ट एक समान है, दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं। यस, दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं। इसका मतलब हम यहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, पार्टिसिपल को हम लोग लगा सकते हैं। अब पार्टिसिपल को लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह फाइंड आउट करना है कि दोनों सेंटेंस में से सब्जेक्ट, ये पोजीशन नंबर 1 सेंटेंस कौन सा है। तो पोजीशन नंबर 1 सेंटेंस कौन सा है? सा ए ब्लैक स्नेक या रन वेरी फास्ट, कि एक काला सांप देखा या बहुत तेजी से भाग गई। भाई काले सांप को देखने के बाद भागी या भागने के बाद काला सांप देखा, कौन सा काम पहले नंबर पे हो रहा है? तो आप जब गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 है यहीं पर पोजीशन नंबर 1 दे रखी है। इसी सेंटेंस में हमें पोजीशन नंबर 1 दे रखा है। इसका मतलब यह काम पहले नंबर पर हो रहा है। एम आई राइट? यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि इस सेंटेंस में कार्य पहले नंबर पे हो रहा है। तो इसमें हमारे पास जो वर्ब दी गई है, इस वर्ब को हम लोग उठाएंगे और उसको पार्टिसिपल में बदलेंगे। और इसकी वर्ब क्या दे रखी है हमें? सा। इसकी वर्ब हमें दे रखी है सा। अब इस सा को हमें पिक करना है, उठाना है, और इसको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में बदलना है। तो सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, और सी के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। बन जाएगा सिंग ए ब्लैक स्नैक। रोल नंबर 3, फुल स्टॉप को किस में चेंज करें? कोमा में। ये रोल नंबर 3 है। रोल नंबर 4, यदि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन दिया है, माई सिस्टर नाउन है, माई सिस्टर नाउन दिया है, और दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन दिया है,
तो उस प्रोनाउन के स्थान पर उसी नाउन का प्रयोग होगा। तो यहां पर सी के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? माई सिस्टर का। किसका प्रयोग करेंगे? माई सिस्टर का। माई सिस्टर रन वेरी फास्ट। ये लीजिए, यह हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। बड़ा आसान है पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना, फिर वह चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो और चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो। हम तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बड़ी आसानी से अपना सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हम कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं और अच्छे से इसको निकालते हैं और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं, और क्लियर तभी होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इन इंग्लिश एक बात कही जाती है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, कि एक मनुष्य जितना ज्यादा अभ्यास करता है, जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करता है, वो परिपूर्ण बनता है, वो निखरता है। उसी सेंटेंस को मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, ए परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, कि आपकी प्रैक्टिस हो लेकिन वो परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, आधी अधूरी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आधी अधूरी प्रैक्टिस किसी काम की नहीं होती। बोलते हैं ना कि आधा ज्ञान जो है वो गुड़ गोबर बराबर होता है। आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। यदि किसी बारे में नॉलेज रखना है तो वो पूरा नॉलेज रखिए, ताकि आपके सामने कभी कोई प्रकार की समस्याओं का सामना करना ही ना पड़े, कोई समस्या ही आपके सामने नहीं आए। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, और पूरा नॉलेज ग्रामर में तभी बन पाएगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े और इसको अच्छे से निखारते हैं, क्लियर करते हैं। और सेंटेंस देखिए, Suman reached the station. She caught a train for Agra. ठीक है, आपको इन सेंटेंस का क्या बनाने हैं? आपको जो भी नीचे सेंटेंस दूंगा मैं उन सबका क्या करना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको फिलहाल अभी के लिए केवल और केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करना है। अभी के लिए केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। बाकी हम लोग और दो विधियां और देखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल भी देखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल भी देखेंगे, लेकिन अभी ओनली प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करना है। ठीक है, एक ये सेंटेंस है, और भी देखते हैं। She went to temple. Meera took a bath. Meera took a bath. Third, they went to picnic. They went to picnic. Some boys took their bicycles.
ये 3 सेंटेंस हैं। हम इन 3 सेंटेंस को कंबाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इन तीनों सेंटेंस को भी किस में चेंज कर सके, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सके। किसका यूज करते हुए? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पर चर्चा करते हैं। तो हमारा रूल्स क्या कहता है? हमारा रूल्स ये कहता है नंबर 1, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिमिलर होने चाहिए। तो हम इनके आंसर बनाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया? सुमन, और यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया? सी। सी का प्रयोग किसके लिए होता है? फेमिनाइन जेंडर के लिए होता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुमन के लिए हुआ है। कह सकते हैं ये बात क्लियर है? ये बात कि सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुमन के लिए हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुमन और सी ये दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं? सिमिलर है। इसका मतलब हमारा रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि इन दोनों में से कौन सा काम पहले नंबर पे हो रहा है। तो हम ये पता लगाएंगे कि पोजीशन नंबर 1 कौन से सेंटेंस को दे, रिच द स्टेशन या कोट ए ट्रेन फॉर आगरा। भाई पहले स्टेशन पहुंचेंगे तभी तो ट्रेन प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले सेंटेंस के अंदर हम लोगों को क्या दिया गया है? पोजीशन नंबर 1 दिया गया है। और आपको बताया गया है कि जिस सेंटेंस में पोजीशन नंबर 1 होता है उसकी वर्ब को उठानी है। और इसकी वर्ब क्या है? यहां पर इसकी वर्ब दी गई है रिच। इसकी वर्ब दी गई है रिच्ड, और रिच को उठा करके हम लोग क्या कर देंगे? इसको मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देंगे। तो रिच्ड के फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रिच। और रिच का क्या कर दिया जाएगा? रिचिंग कर दिया जाएगा। रिच का कर दिया जाएगा रिचिंग। द स्टेशन। रोल नंबर 3 फुल स्टॉप को बदले किसमें? कोमा में। रोल नंबर 3 फुल स्टॉप को बदले किसमें? कोमा में। रोल नंबर 4 यदि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन दिया है और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन दिया है तो उस प्रोनाउन के स्थान पर उसी नाउन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब सी किसके लिए काम में लिया गया था? सुमन के लिए। तो सी के स्थान पर क्या आ जाएगा? सुमन आ जाएगा। सुमन caught a train for आगरा। ये लीजिए, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देख लीजिए। सी वेंट टू टेम्पल, मीरा टुक ए बाथ। सबसे पहले देखिए कि क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिमिलर हैं। यहां पर सब्जेक्ट दिया अपने को सी और यहां पर दिया मीरा। मीरा एक गर्ल है, एक लड़की है, फेमिनाइन जेंडर है, और इसीलिए इस फेमिनाइन जेंडर के लिए किसका प्रयोग किया है? सी का प्रयोग किया है। लेकिन ये चीज पता लगाइए कि कौन सा काम पहले हुआ है। वेंट टू टेम्पल, मंदिर जाना पहले हो रहा है या टुक के बाद स्नान करना पहले हो रहा है? यदि आप अच्छी तरीके से गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेकंड सेंटेंस है इस सेंटेंस में काम पहले नंबर पे हो रहा है। इसलिए सेकंड सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन नंबर 1 सेंटेंस देंगे। हम सेकंड सेंटेंस को क्या नंबर देंगे? पोजीशन नंबर 1 सेंटेंस देंगे। तो सेकंड सेंटेंस की पोजीशन नंबर 1 दे दिया। अब इसकी वर्ब को उठानी है और इसकी वर्ब क्या है अपने पास? टुक। इसकी वर्ब दी गई है क्या? टुक। तो टुक का क्या कर दिया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है टुक की? टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, लेकिन टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, और टेक के साथ क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे, टैकिंग। ठीक है ना? टैकिंग ए बाथ। फुल स्टॉप के स्थान पे क्या लगाएं? कोमा लगाएं। अब यहां पर देखिए सी दिया है, सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस में सी दिया है। सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मीरा के लिए। तो सी के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? मीरा वेंट टू टेम्पल। ये लीजिए, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से आपको अपना थर्ड सेंटेंस बनाना है। थर्ड सेंटेंस में पता लगाइए क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिमिलर हैं। यहां पर सब्जेक्ट हमें दिया दे और यहां पर दिया सम बॉयज। हम लोग कह सकते हैं कि सम बॉयज के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? दे का प्रयोग हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि दे और सम बॉयज दोनों एक समान हैं, ये भी कह सकते हैं। अब ये पता लगाना है दूसरा बात कि किस सेंटेंस को पोजीशन नंबर 1 दिया जाए। तो यहां पर तो है वेंट टू पिकनिक और यहां पर है टुक दियर बाइसिकल, अपनी बाइसिकल ली, और यहां पर है
पिकनिक पर गए, बाइसिकल ली तब पिकनिक पर गए या पिकनिक पर गए फिर बाइसिकल लिए। यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है, इस सेकंड सेंटेंस में काम पहले नंबर पे हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन नंबर 1 सेंटेंस कहेंगे। इस सेंटेंस को हम पोजीशन नंबर 1 सेंटेंस कहेंगे। अब क्या करना है अपने को, इसकी वर्ब को पिक करना है। इसकी वर्ब क्या दे रखी है, टुक। इसकी वर्ब क्या दे रखी है, टुक। तो टुक का क्या कर देंगे अपन लोग, टुक का कर दिया जाएगा टैकिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टैकिंग देयर बाइसाइकल्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को चेंज कर देंगे किसमें, कोमा में। अब देखना यहां पर क्या दिया गया है, दे। दे का प्रयोग किसके लिए हुआ है, सम बॉयज के लिए। तो हम दे को हटाएंगे और दे के स्थान पे क्या लिखेंगे, सम बॉयज। रोल नंबर 4 है ये हमारा, सम बॉयज went to picnic। Some boys went to picnic। ये बनेगा हमारा सिंपल सेंटेंस। इसी प्रकार हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए किसी भी सेंटेंस को किस में चेंज कर सकते हैं, हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल के फर्स्ट पोर्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट करके उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हर एक प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए तहे दिल से आपके इंतजार में बैठा रहूँगा और आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास भी करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो प्रॉब्लम मेरे पास लेकर के आएंगे, मैं उस प्रॉब्लम का समाधान जरूर निकालूंगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट की समस्याओं को अपनी समस्याएं समझ करके उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी अगली क्लास के साथ बहुत जल्द आपके सामने फिर से मौजूद होऊंगा। वेट एंड वॉच। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी और आपने कैसे इसको एंजॉय किया। थैंक यू।